दोस्तों भाई नहीं हुआ, ये बार बार देख रहे हो यही हाल हो रहा है इसका। ठीक है, ये देखो वापस यही आ जा रहा है। और ये तभी तो मैं ये ऐसे कर रहा था ना, चल रहा था। तो भाई दोस्तों ये हमने करीब 1100 रुपये का खर्चा आएगा भाई। और एक से में टेंशन नहीं हो। देखो आप ऊपर ऊपर तो बोल दिए, मगर जो अंदर का भेद है वो कौन बोलेगा। तो स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो भाई आज का दिन है हमारा बुधवार का, और आज है भाई रविदास जयंती। तो आप सभी को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई अभी टाइम हो रहा है अपना 8:12 भाई। ठीक है, और सारे ऐप अपने ऑन है, देख सकते हो भाई। ये देखो, ये ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर और इन ड्राइव सारे ऐप ऑन है अपने। वेट है, बट आज तो छुट्टी का है भाई। आज तो छुट्टी है, गवर्नमेंट छुट्टी है। आज क्या इफेक्ट पड़ेगा राइडिंग पे, पार्सल पे, वो तो अब मार्केट में निकलेंगे तब जाके पता चलेगा। बाकी आप खोल के तो बैठे हुए हैं, मतलब कि ऐप गलत मत समझना। तो ओपन हो चुके हैं सारे। अब हमें वेट है हमारी पहली राइड का, और पहली राइड देखो कितने बजे मिलती है। वेट तो करना ही पड़ेगा ना भाई, मन पसंद राइड चाहिए तो थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। किलोमीटर अच्छा हो, रेट अच्छा हो, और क्या चाहिए। तो मिलते हैं फर्स्ट राइड पे। बाकी हमारे भाई जो कलीग हैं अभी तक तो वो आए नहीं, वो थोड़ा लेट आते हैं, 9 बजे तक में आते हैं। हम भाई तैयार हो चुके हैं, ऑलमोस्ट रेडी। तो वी आर वेटिंग टू फर्स्ट राइड। ओके चलो राम प्यारी को चमका लेते हैं पहले। तो भाई टाइम हो गया 10:10, 5 मिनट। और देख लो भाई, अब मेरा फ़ोन हो गया हैंग। बजे तो भाई 2-3 ऑर्डर बजे। वे ये देखो वापस बैक कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा, या फिर वापस आ जा रहा है। अब मैं रीसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो रीसेट भी नहीं हो रहा, गायब हो जा रहा। ये देखो पनौती चालू हो गई भाई। मैं इतनी देर से बैठा हुआ था कि चलो कुछ बजे बजी तो भाई अभी मानेसर की भी बजी थी, 45 किलोमीटर की। ठीक है, 294 रुपये। मगर ये यार हो जा रही स्टार्ट, कुछ भी नहीं हो रहा यार, कुछ भी नहीं चल रहा पता। ये देखो अब हो गया, अब जो होगा रिस्टार्ट, अब हो गया भाई। इसको अच्छा सबसे पहले रिबूट कर देते हैं। ठीक है, टैप कर देते हैं, फिर उसके बाद करेंगे, पता चले दिक्कत दे देगी तो लफड़े लग जाएंगे, वहाँ पे भी अटक जाएंगे। तो भाई ऐसे बजी थी भाई करीब 3 बजी भाई। 1 बजी अपनी MG रोड की उठाया, आगे बढ़ा, कैंसिल। दूसरी बजी 317 रुपये की मेहरोली रोड ओला में भाई, 30 किलोमीटर की। अब तीसरी बजी IMT मानेसर सेक्टर 8, 294 रुपये, 45 किलोमीटर। अरे चलो मैंने उसको लिया ही नहीं, वहाँ जाके भी कोई फायदा नहीं है, 2 घंटे में बैठ जाऊंगा और कुछ मिलना नहीं है मानेसर में। 11 बज जाएंगे ना, हाँ 11 बजे तो बज जाएंगे। नसीब का होगा तो जल्दी मिल सकता है, ना हो तो नहीं भी मिल सकता है। पोर्टर वाले राजा यहीं घूम रहे हैं, CNG वाले राजा गाड़ी स्टार्ट करने गए हैं। और गए उसने नहीं उठाई। नहीं, उसने नहीं उठाई होगी, CNG भरवाने जाएगा ना वो। तो भाई अब स्टार्ट हो रही है भाई। अभी फोन मत हुई हो, ठीक है फोन मेरा, अच्छा बोलो, ठीक है फोन मेरा, ठीक है भाई। अच्छा बोलोगे तो ये अच्छा होगा, बुरा बोलोगे तो क्या पता, नसीब खराब हो, बुरा भी हो सकता है। तो अच्छा ही बोलो। अब स्टार्ट होने में तो टाइम तो लगाएगा ये, पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। हो गया रिस्टार्ट। अभी हो रहा है, टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा। फोन बहुत ज्यादा हो गया ना, इसका टाइम बहुत ज्यादा हो गया। देखो कितना टाइम लगाएगा ये स्टार्ट होने में। अरे आपके ये क्या बोलते हैं इसको, किसको? मॉनिटर मॉनिटर की पूरी हो जाए ना, नया फोन मंगा लो। 10,000 में फोन आता हो तो मैं अमेजोन पे लेटर से मंगा लूँ। लो भाई हो गया भाई। अरे हो जा हो जा हो जा हो जा, हो गई। अरे
क्या हो गया? किसका फोन? ये हैंग हो रहा है, ये देखो कैसे हो रहा है। अरे हो जाए। रिस्टार्ट मारा था क्या ओपन करा था? अरे स्टार्ट ही मारा था भाई, ये देखो टच हो रहा है अपने आप, अब टच अपने आप चल रहा है, टच चल रहा है भाई इसका तो अपने आप। अब ये लग गया, लगा भाई, फोन गया मेरा। नहीं 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 गया, नहीं गया, नहीं गया। अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। अच्छा बोलो, पूरा मत बोलो भाई। नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया, अपने आप ही क्या हो गया भाई। धीरे धीरे इसका वायरस फैलता जा रहा है भाई, कहाँ से कहाँ पहुंच गया वायरस। ये पानी किधर लेके आया? क्या मंगवाया था? ये मेरा बेटा। पानी पिला दे, चल जा। भाई देखते हैं फोन क्या हुआ है, पहले देख लेते हैं क्या होता है। यार ये तो हैंगिंग प्रॉब्लम चल रही नहीं है। हुआ अभी? अब थोड़ा हुआ, ठीक हुआ है। कोई नहीं ले रहा इसकी चाबी आज, कोई नहीं ले रहा। कोई नहीं लेगा इसकी चाबी। ये बज रही, कौन सी बज रही है? ये देखो, ये चाबी बज रही है। बंदा चाबी रोज भेजता है और ये रोज परमानेंट कस्टमर है चाबी वाले के, मगर आज नहीं लेके जा रहे भाई। ये यार ये, अरे ये मेरे पास भी बज गई तुम्हारी चाबी। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हो तो गया मगर नहीं पानी तो पिला। टच नहीं कर रहा भाई इसका। चलो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं फिर। यही होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों भाई नहीं हुआ, ये बार बार देख रहे हो यही हाल हो रहा है इसका, ठीक है। ये देखो वापस यही आ जा रहा है। और ये तभी तो मैं ये ऐसे ऐसे कर रहा था ना, तभी तब भी नहीं चल रहा था ये फंडा, ये हो रहा था। देखो आज लगता है 1000 रुपये लेके मानेगी, बाकी देखो 1000 रुपये लगते हैं। कितना लगता है कि 4 साल पुराना फोन है ना, मिल तो जाना चाहिए फोल्डर इसका। इसका ले रखा है। हाँ 19 का, 20 का 20 का है। 2020 का। चेक करवाते हैं फिर बात करते हैं। लगता है कितना टाइम लगता है, आज निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते, वो देखते हैं। दोस्तों फोन किया हमने, करीब 1100 रुपये का खर्चा आएगा भाई, और 1 से 1.5 घंटा बोला है देने ले जाने के लिए। उसमें फिर रबड़ लगा होगा तो वो भी 1-1.5 घंटा तो वैसे भी लगा होगा। देखते हैं कब फ्री होगा। और भाई 2 अमाउंट बताए इसने फोल्डर के, एक बताया 1100 का, एक बताया 1300 का। मैंने भाई 1300 रुपये में क्या फंडा है यार? 1300 में टच की वारंटी होती है 1 महीने की, और 1100 रुपये में कह रहे उसकी नहीं होती। 1 महीने का लेके मैं चार्टर लूंगा क्या उसको? जब किस्मत में खराब होगी तो वो 1100 रुपये भी नहीं चलेगा ना 1300 रुपये वाला भी नहीं चलेगा। तो मैंने 1100 रुपये वाला डन कर दिया, उसको दे दिया है चंचा पार्क में। अब 11 बजे दिया था, 12 बजे के करीब बोला है ले जाने के लिए। तो देखो कब मिलता है मुझे, क्योंकि बोला है और करने में बहुत फर्क हो जाता है। तो अभी क्या करेंगे, बैठेंगे टाइम पास करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे करेंगे। और टाइम कितना हुआ वो भी नहीं बता सकते कि घड़ी नहीं है मेरे पास, और मोबाइल तो मेरा वैसे ही खराब हो गया। हमारी भीड़ नहीं है, कच्चे पे कच्चे हो रहे हैं, क्या करें, वेट कर। तो चलो भाई आते हैं, के 11 मिनट हो गए। भाई ने तो बोला था 12 बजे तक आ जाना, तब भी हम 11 मिनट फालतू ही कर दिए, क्योंकि वहां जाते जाते 12:30 हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं दुकान पे, ठीक हो जाए। ऐसे तो वैसे तो ठीक तो होगा ही ना भाई। क्या होता है? तो भाई भाई हम दुकान पे गए, वो दुकानदार बोला भाई भैया अभी आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा मतलब कि पौना घंटा और मान लो भाई। 12:23 हो चुके हैं, तो करीब 1 बजे मान लो, 1:15 भी निकल जाऊंगा। ऊपर से रबड़ लगी होगी उसमें, तो वो 1-1.5 घंटा और नहीं छोड़ा हुआ। अगर मैं मान लो थोड़ा भी लूंगा तो फिर उसकी उसमें कोई सीलिंग हो जाएगी, हवा घुस जाएगा तो धूल मिट्टी वैसे जाने लग जाएगी। तो भाई अभी फिलहाल तो वही देख रहा हूँ कि कब तक क्या काम होता है। आज फोन कितने बजे तक ठीक होता है वो देखते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं, डिसीजन लेते हैं जाए कि नहीं जाए। वो तो फोन आने पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में हमें फोन हमारा मिलता है। तो 12:23 हो चुके हैं,
तो आ जाओ भाई, खाना खा लो सारे भाइयों। रोटी बन चुकी है, सब्जी है, पालक है और दाल है भाई। मगर खा ही लो, कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ खाना ही खा ही लो भाई, खा लो। बाकी थोड़ी बहुत पिक्चर चल रही है और ये खाना है भाई अपना। टाइम हो रहा है देख लो भाई, 1:04। ऐसे दिखाया चाहिए। हाँ दिखा दिया मैंने, 1:04 दिखा दिया मैंने भाई। फोटो वाले भाई भी बैठे। और ये देखो पोर्टर वाले प्राइम में 3 बजी है तभी हाथ में एक भी नहीं आया। और टाइम हो गया। देखो आप बताओ इतने टाइम कब तक काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, आप बताओ मुझे। चलो मैं तो मजबूर हूँ क्योंकि मेरा तो फोन खराब है। भाई साहब का तो फोन भी ठीक है, ये किस हिसाब से मजबूर हो भाई, बताओ मुझे। 3 बजी हाँ। बिहार की बजी 2 बार, 1 बजी सुल्तानपुर डाबड़ी की, आज हाँ। एक भी नहीं आई। तो ये तुम पोर्टर पोर्टर ही क्यों करते हो, राइड क्यों नहीं करते हैं? भाई साहब हमारा मानना ऐसा है कि पहले बात तो पोर्टर रेट अच्छा देता है। अच्छा। राइड में 6 रुपए किलोमीटर है, पोर्टर में 8 रुपए 7 रुपए 10 रुपए किलोमीटर चलता है। ठीक है, प्लस 60 किलो का आदमी ढंग से अच्छा 20 किलो का पार्सल ले जाओ, कोई अच्छा। टेंशन नहीं, टेंशन फ्री गाड़ी चलाओ। कभी पोर्टर में कभी टेंशन नहीं हुई? सच्चाई बताना ईमानदारी से। देखो पोर्टर में टेंशन नहीं हो। देखो आप ऊपर ऊपर तो बोल दिए, मगर जो अंदर का भेद है वो कौन बोलेगा? नहीं अभी मान लो हम कहीं ये ऐसे मत बोलो। लंबे रूट पे जाते हैं, हाँ। पैसेंजर होगा, अरे भैया कार ट्रैफिक में फंसा दिया, भैया वहां से ले लेते वहां से ले लेते। पोर्टर में आराम से जाओ, बिंदास, कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट क्लास जाओ। अच्छा, फिर कभी कभार क्यों कहते हैं कि पोर्टर यार करके काम पड़ता नहीं है? चाहिए, गुस्सा आता है इसमें, काम चाहिए हम तो वही बताओ ना, लेके सुबह कमाने निकलते हैं। सुविधा क्या है, नुकसान क्या है, फायदा क्या है, ये पहले बताओ। फायदा ये है कि ये रेट अच्छा देती है। ठीक है, कभी कभी कंटिन्यू देती है ऑर्डर, कभी कभी दूर निकल जाता है, घर तक भी लाती है। नुकसान ये है कभी शाम के टाइम पे हम जब घर आ रहे होते हैं 7-8 बजे, तो हमको उल्टा उल्टा फेंकती है। जैसे मान लो मैं रहता हूँ नांगलोई में, तो हमको फेंकेगी, और द्वारका में हूँ मैं, नांगलोई घर आ रहा हूँ, हमको फेंकेगी, रिटर्न उल्टा फेंक देगी, वहाँ को ट्रिप बजाएगी, ट्रिप बजाएगी। तो जब घर आ रहा है, घर की साइड की ट्रिप दो ना। जैसे और कंपनियां देती हैं, ओला है, उबर है, जब हम होम रूट डालते हैं तो होम रूट का हमको भाड़ा मिलता है, हाँ। आसपास का मिल जाता है। अच्छा। ये चीज पोर्टर में नहीं है। पोर्टर वाला से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसा होम रूट का आप लोग भी लाओ, कि कोई पार्टनर दूर गया हुआ है, इसको होम रूट का भी मिलना चाहिए। तो ये चीज तो पहले से भी हो रहा है होम रूट का, तो फिर पोर्टर की कुछ ये पोर्टर ये चीज नहीं समझ रही ना। वो तो ऐसा है कि राइडर को तो घुमाए जाओ, बस इधर उधर कहीं भी फेंको, चाहे राइडर 50 किलोमीटर खाली आए या 60 किलोमीटर खाली आए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। और क्या चीज की कमी है? और कभी कभी पोर्टर में ऐसे ऐसे अपने डाल देते हैं, कस्टमर के ऊपर तुम कॉल लगाते हो पागल हो जाओगे। अभी पिछले कस्टमर से ऐसा ही चल रहा था। हाँ। कस्टमर केयर में लगाओ, चैटिंग का चल रहा था उसमें। भाई हम चैटिंग करेंगे तो हमने कॉल तो आनी चाहिए ना। कभी कभार ये भी होता है कि कस्टमर का ओवर साइज होता है और हम कैंसिल करवाना चाहते हैं नहीं होता है। और नहीं होता है कैंसिल। और बस ये क्या है, कस्टमर सिर्फ कस्टमर सपोर्ट के लिए, कस्टमरों के लिए है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रिप बताएगा, अभी परसों ही मेरे साथ हुआ, ट्रिप बताई हरिनगर की, मैं था नोएडा से खाली आ रहा था, लाजपत नगर से बजी हरिनगर। मैं जाके पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया, वो बोल रहा है कि वो बदरपुर वाला हरिनगर है। भाई मैं रहता हूँ द्वारका, तो मैं रात को 6-7 बजे वापस बदरपुर थोड़े ना बजे ट्रैफिक में, कैंसिल करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आया उसमें। फिर क्या हुआ, आईडी सस्पेंड हुई? हमने भाई मैं क्या करा उसको, उसमें क्या बोलते उसको, रीजन में डाल के कैंसिलेशन में डाल के उसका कैंसिल करवाई। तो मतलब 4 घंटे की हमारी आईडी सस्पेंड हो गई। मतलब एक ऑर्डर कैंसिल कराने के लिए अपनी आईडी सस्पेंड करवाई मैंने। क्या करें फिर? एक तो हाँ, तो आईडी सस्पेंड करवा दी आपने, हैं? ये नुकसान हुआ उसमें। और क्या क्या नुकसान है पोर्टर में? देखो आपने अपना एक्सपीरियंस लिया है, एक एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जितने भी राइडर भाई हैं सबके अच्छे के लिए बोलता हूँ। कोई भी इंसान जो है सुबह से घर से निकलता है गाड़ी लेके, शाम को 6-7 बजते हैं अपने घर का रूट ही ढूंढता है कि घर की तरफ का भी भाड़ा मिल जाए। मान लो गया है गाजियाबाद और रहता है मेरे जैसे नांगली में, घर का भाड़ा ही ढूंढेगा, क्या चलो पश्चिम मार्ग का मिल जाए, कीराकड़ी का मिल जाए, चलो 5-6 किलोमीटर हम घर पैदल चले जाएंगे। ये तो है। हम जैसे ओला में है, उबर में है, मैं सब ऐप चलाता हूँ, उसमें हम होम रूट डाल सकते हैं, रैपिडो है। पोर्टर में ये चीज नहीं है। पोर्टर में तुम गाजियाबाद से यहाँ आ रहे हो, तुम पहुंच गए पंजाबी बाग, तो वापस मारो गाजियाबाद फेंक देगा, ट्रिप बजाएगा। मतलब अगर
कोई नोएडा का बंदा यहाँ आ रहा है तो वो अपने घर नहीं जा सकता, दिल्ली में ही घूमता रहेगा, खाली ही जाएगा। खाली जाएगा मतलब। नहीं, कभी कभी पोर्टर अच्छा नहीं रहता है। एक बार गाजियाबाद गया था, वहां से मैंने ट्रिप प्लान करी, तुरंत मेरे को मैं घर साइड का तुरंत मिल जाता है। कभी कभी अच्छा करता है पोर्टर, अच्छा। घर साइड का मिल जाता है। अच्छा। मोस्टली बाई चांस चांस बहुत कम ही होते हैं, तो वो में से 5% चांस होते हैं। अच्छा, 95% तो इधर उधर ही फेंकता है वो। मतलब 99% और 100 में से 5% के पोर्टर वाले, पोर्टर के जो उच्च अधिकारी हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, सर इसका आप पोर्टर में होम रूट का डालिए। हम्म। होम रूट के डालने से क्या है, पार्टनर जो इधर उधर नहीं भटकेगा, जो घर से निकलते हैं और टाइम से घर पे आएंगे। तो ये होम रूट क्यों नहीं डल पा रहा, किस वजह से नहीं डल पा रहा? क्या एकजुट नहीं है इस वजह से नहीं डल पा रहा, या फिर कंपनी? ये पोर्टर कंपनी की कमी है। हम्म। अच्छा। पोर्टर कंपनी की कमी, होम रूट डाल ही नहीं रही है। दिन में होम रूट में दे देगी। हाँ। जैसे मान लो कल मैं यहाँ से गया था, कल की बात बताऊँ, मैं यहाँ से भलसवा लेके गया, वहां से मेरे को, मैं नाम रहता था उत्तम नगर का मिल गया मेरे को रिटर्न भाड़ा। अच्छा। रिटर्न उनका हो गया। ऐसा आप रात में भी करो ना भाई साहब, रात में भी ऐसा करो। तो ये तो कब, एक बात बताओ, ये तो पोर्टर के हक में नहीं है ना कि कौन सा पार्सल कब कहाँ बजेगा, ये तो कस्टमर की बुकिंग के पे डिपेंड करता है ना। नहीं तो ओला उबर वाले कैसे करते हैं, रैपिडो वाले कैसे करते हैं, वो तो होम रूट का देते ही है ना। ऐसा थोड़ा ना, मैं गाजियाबाद पड़ो 60 किलोमीटर दूर, तुमको फ्रीडम में उड़ा का देगी, फरीदाबाद का देगी। हाँ। तो भाई यही है। दिल्ली का दो ना। तो ठीक है भाई, आपकी दुहार सुनेगी पोर्टर, वैसे तो सभी करते हैं, बाकी आप स्पेशल हो तो पोर्टर सुनेगी इस चीज को, अगर वो देख रही होगी वीडियो तो बाकी आगे सुन ही लिया भाई, देख लो बाकी क्या होता है, अब देखते हैं। ये हम लोग कभी भी ऐसे लंबे फंस जाते हैं, हम लोग फिर रैपिडो, ओला और उबर में सब में होम रूट डाल देते हैं। फिर हम पोर्टर पे भरोसा नहीं रहते कि पोर्टर हमको घर का देगा। फिर हम जो राइड बसती है घर साइड की, पोर्टर कर देते हैं बंद, राइड लेके घर पे आ जाते हैं। अच्छा। फिर सब में ऐसा सिस्टम है, आपको 3 राइड देती है घर तक पहुंचाने के लिए। तो पोर्टर में ही ऐसा सिस्टम है कि इसमें आपका होम रूट नहीं है। अगर पोर्टर में सिस्टम हो तो एक ही राइड में घर पहुंचा सकती है। नहीं, एक राइड में मत पहुंचाओ, 2-3 राइड में पहुंचाओ, घर के पास तक तो लाओ। हाँ, तुम फंसे हो गाजियाबाद में, फेंक रहे हो फरीदाबाद। कस्टमर सपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे पोर्टर के, जो कहती है कि एक ही तोता जो रटा जाता है उनका? कस्टमर सपोर्ट के बारे में ये कहना, तो कस्टमर सपोर्ट इसका अच्छा है, बाकी जो इनके जो एम्प्लॉय हैं वो तो क्या नाम, पेरेंट बोलते हैं तोता, जैसे जो इनको सिखाया गया हमें तुमको ये बोलना है तो वही बोलेंगे। तो हमको और की जानकारी है ही नहीं। जो उनको सिखाया गया आज कस्टमर राइडर को ऐसे बेवकूफ बनाना है, ऐसा करना है, वही बोलते रहेंगे वो। अच्छा। बाकी इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पैसा डूबता नहीं है। मान लो कस्टमर ने नहीं दिया तो, बट वो सब कस्टमर के लिए नहीं होता है ना। अब एक बात बताओ मुझे, कि आपने बोला पैसा नहीं डूबता, अब आपको क्या पता वो कस्टमर पोर्टेबल के लिए अवेलेबल है कि नहीं है? नहीं, आप तो अपने हिसाब से छोड़ दोगे ना, फिर उसके बाद आप ज्यादा समझे। जैसे मान लो हमने किसी का माल लिया, अभी वो पेमेंट मान लो थर्ड पार्टी है या कुछ भी है, थर्ड पार्टी बुकिंग आती है और पेमेंट नहीं कर रहा तो हम कस्टमर में कॉल करते हैं। कस्टमर बोलता है कि हाँ सर आप माल दे दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो ही हम माल देते हैं। वो माल नहीं देते, मैं कस्टमर को बोलता सर जब तक हमको पैसे मिलेगा हम माल नहीं देंगे। 20% ही ऐसा होता है कि जो न्यू कस्टमर होते हैं उनका पेमेंट नहीं करती है पोर्टर, अगर 80% पेमेंट कर ही देती है। तो एक बात सपोज दैट कि अगर आप मान लो कि आपने कस्टमर को पार्सल दे दिया, आप कह रहे हो कि वो अवेलेबल, आप कैसे पहचानोगे कि वो अवेलेबल कस्टमर है? कस्टमर केयर ने बोला सर वो तो अवेलेबल कस्टमर नहीं था, इसलिए आपको पैसा खुद ही लेना पड़ेगा। फिर ऐसा एक बार हो चुका है कि मैं यहाँ से गया था माल लेके, कीरागढ़ी विलेज का था, 170 के आसपास की थी। मैडम को फोन करा, मैडम बोले मैं पेमेंट करवा देती हूँ, आप माल दे दीजिए। अच्छा। माल भी नहीं दिया, 1 घंटे तक पेमेंट। फिर मैं फोन करा, बोले हाँ भी करवा दूँ। 3 बार हो, 3 घंटे हो गए। कस्टमर केयर में फोन करा, कस्टमर केयर ने मेरे को ये कहा कि सर वो हमारे वैल्यूएबल कस्टमर नहीं है, पेमेंट तो आपको लेनी पड़ेगी। मैंने मैडम ये बात बताओ, 3 घंटे हो गए इस बात को, मैं माल दिया था, मैं उसके बाद में 3 ट्रिप पूरी कर ली है, मैं वहाँ पैसे लेने वापस जाऊंगा। फिर नहीं बोला नहीं सर पैसे पेमेंट आपको लेनी पड़ेगी। तो हुआ क्या, थोड़ी देर बाद तुमने पेमेंट डाल दी, कस्टमर ने भी डाल दी। फिर मेरे को पोर्टर पे फोन करके फिर एक पेमेंट मेरे को रिटर्न करनी पड़ेगी। सभी पोर्टर
मैं जितने भी राइडर उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको डबल पेमेंट आ जाती है, मान लो कस्टमर ने भी दे दी और पोर्टर ने भी दे दी, तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके उसका रिफंड कीजिए। उसमें आपका भी बेनिफिट है, कस्टमर भी बोलेगा नहीं ईमानदार है राइडर। सुनने में तो आया है, राइडर का नाम खराब होता है, साथ में कंपनी का भी नाम खराब है। तो ऐसा क्यों? आईडी सस्पेंड कर सकती है हमेशा के लिए। तो कंपनी इतनी परेशान क्यों कर रही है राइडरों को? सबसे मेन बात क्या है, कंपनी की जो मोनोपोली है ना, कि ये सबसे गंदी मोनोपोली है कि आपके पास जो राइड आती है आपको उठानी ही है, चाहे वो 50 रुपए की हो चाहे 500 की हो। अब 2 राइड नहीं उठाओगे तो आपका 60 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है। और अभी नए अपडेट में तो और भी कुछ नया सिस्टम हुआ है। नए अपडेट में तो वो सर वही है जो मैंने आपको बताया, जो आप कस्टमर से बात नहीं कर सकते, वो भी आ सकते और भी चीजें हुई थी जिसमें आप एक राइड छोड़ते हो तो एक फ्री है। एक इसका एक और मेरे को बहुत खराब लगा है, हम राइड कंप्लीट करते हैं हमको 1 पॉइंट मिलता है। हाँ, कल है जी, आपको इतने कंप्लीशन स्कोर करने हैं, इतने लॉगिन ओवर करने हैं, और हम एक राइड मिस करते हैं तो 2 पॉइंट काटती है। ऐसा क्यों? 2 पॉइंट दो आप हमको। तो वो तो पोर्टर कंपनी बताएगी ना कि किस हिसाब से काटती है। बाकी ये सब चीजें तो आपको बताई जाती है मैसेज के द्वारा। फिर हमको ये नहीं बताया जाता कि आप एक राइड कंप्लीट करोगे आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और मिस करोगे 2 पॉइंट कटेंगे आप। मतलब कंपनी कहती है ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मारो, चाहे आपका ओवर साइज हो, चाहे आपका कस्टमर अवेलेबल हो या ना हो, चाहे आपका कस्टमर बदतमीज हो, चाहे आपका कस्टमर हमारा कहता है भैया रोज जाता है, चाहे कस्टमर आपकी पॉलिसी है 40x40 और 20 किलो का वेट होना चाहिए और 40x40 का सेंटीमीटर। एक पोर्टर की मैं एक और कमी दिखाऊं, बताऊं आपको क्या? ये एक कंपनी बोलती है, कंपनी का रूल है कि 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर का माल होना चाहिए पार्सल, 20 किलो से ऊपर वेट नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग जैसे कंप्लेंट देते हैं कि मैम ये ओवरलोड है, कंपनी बोलती है आप ले जाओ, कम ज्यादा करके ले जाओ। कंपनी बोलती है। हाँ, और मानो रास्ते में चलान कटेगा उसका जिम्मेवारी, फिर क्या बोलेगी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो आप ले जाने नहीं बोलते जिम्मेवारी भी लो ना। तो वो तो कंपनी बोलती है आप अपने रिस्क पे ले जा सकते आप इस पे ले जाओ। हो। हाँ, फिर ये नहीं, मेन चीज ये है कि कस्टमर मान लो सपोज दैट आप किसी पिकअप पॉइंट पे गए, ठीक है, आपने कस्टमर को तो सुविधा दे रखी है, आपने ऑप्शन में 5 ऑप्शन दे रखे हैं कि आप कैंसिल राइड ऑन द स्पॉट कर सकते हो। तो जब आप पार्सल पे आपके पास बुकिंग आती है और बुकिंग के बाद आपके पास कैंसिलेशन का ऑप्शन एक सिर्फ 2 ऑप्शन आते हैं, या आप अपनी आईडी सस्पेंड करवाइए, या फिर और क्या चाहिए, या फिर एक और चीज है, एक तो आता है कि आप डायरेक्ट ऐप से कैंसिल कर सकते हैं, उसमें आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी। एक आता है कि आपका व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया, कोई भी खराबी हो गई, उसमें आप कैंसिल करोगे, उसमें आपकी 4 घंटे की आईडी सस्पेंड है। एक आता है आपका पर्सनल कोई काम हो गया, आगे आपकी इमरजेंसी हो गई, उसमें आप कैंसिल करोगे, उसमें भी आपकी 4 या 6 घंटे के लिए आईडी सस्पेंड हो जाती है। तो कस्टमर को आप इतनी फैसिलिटी देते हो, कस्टमर को आप भगवान मानते हो, राइडर को पुजारी तो मानो, कम से कम भगवान नहीं मानते। तो पानी पियो जहाँ से गर्म हो गया हो। मेहनत करता है राइडर, पोर्टर वाले घर, पोर्टर के जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ एसी में बैठ के मजे लेते हैं हमारे। राइडर चाहे धूप में मरे, चाहे बारिश में भीगे, चाहे ठंड में मरे, उनको कोई मतलब नहीं है। बीच में एक राइडर भाई का एक्सीडेंट हुआ था, पोर्टर उसको कोई सपोर्ट नहीं। तो तब भी आप कहते हो, और ऊपर से आपको काम भी नहीं दे रही है। काम तो खैर इतना गंदा है अभी, बहुत ही गंदा काम है। मैं सुबह से 8:30 बजे चालू करके बैठा हूँ, राइट बज रही है, हाथ में नहीं आ रही, और बजी भी कितने बजे, 12:30 बजे। आदत तो हमारा ऐसे खराब हो गया, आदत में क्या कमाएंगे। चलो भाई, यही थी हमारे पार्टनर की जुबानी पोर्टर की कहानी। बाकी देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी है, भाई साहब की बातें अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, और अगर ये पोर्टर कंपनी देख के सुन के समझ रही है तो प्लीज यार कुछ अपने पोर्टर में अपडेट करे, ऐसा ना करे कि हर कोई भूखा रहे। मिले तो सबको बराबर मिले। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग काम करेंगे जब भी तो पोर्टर कमाएगी ना। कमीशन तो हमसे ही लेती है ना, कस्टमर तो कमीशन देता नहीं है। वो भी 20%। वही सबसे ज्यादा कमीशन इसी का है, 20%। वही चीज है भाई। चलो, अभी ऊबर में हम काम करते हैं, अगर हम पूरा दिन काम करेंगे 30 रुपए ही काटेगी। रैपिडो में काम करेंगे 3 दिन के 35 रुपए हैं उसके। 3 दिन आप जितना मर्जी काम करो, उसका आपको कमीशन नहीं, प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं काटेगी।
खाली जीएसटी काटेगी। ओके। ओला में भी यही है, हम्म 10 रुपए है और 7 दिन का शायद 50 के 60 रुपए है। अच्छा, इन ड्राइव है, इन ड्राइव में आपका 10% कमीशन है। तो सबसे ज्यादा कमीशन पोर्टर में है, वो हिसाब से जितना कमीशन काटती है उतना हमको फैसिलिटी नहीं देती है। मेरा पोर्टर के अधिकारियों से यही कहना है, सर आप कुछ मत कीजिए, खाली हमको काम दीजिए, हम आपको कमा के देंगे। हम कमाएंगे तो हम आपको भी देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको कमीशन नहीं देंगे। आप हमको काम दीजिए, हम आपको कमा के देंगे। प्लस ये सभी राइडरों की शुरू से विनती है, जब से पोर्टर चलिए, कि हमको होम रूट डाल के दीजिए। मान लो हम रात को 7-8 बजे के दूर फंसे हो तो हमको होम रूट का भाड़ा मिले, और हम खाली घर 50-50 किलोमीटर से 60-60 किलोमीटर पर 100-150 का पेट्रोल चला के घर ना आए, कुछ लेके आए। हम कुछ लेके आएंगे तो आपको भी कमीशन आपको भी मिलेगा, आप भी कमाओगे, हम भी कमाएंगे। भाई यही थे हमारे पार्टनर भाई साहब की जवानी। ठीक है, अब तो चलो टाइम भी हो गया, चलो फोन लेने चलते हैं भाई। अब देखना फोन जरूरी है, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस होल्डर थे, इतना टाइम हो चुका था, तो ये चीजें भी बताना बहुत जरूरी है। ये हमारी लाइफ में हम जब कभी काम करते हैं तो देखो, सुबह से लॉग इन किए हुए हैं, अभी दोपहर के हो चुके हैं, तो मतलब 1:30 बज गया। दिखाओ 1:20 1:21 हो चुका, तो 1:21 हो चुका है। बताओ इतने टाइम तक मोबाइल लो, अब जाएंगे कब खाएंगे, कब बनाएंगे, कब खाएंगे, अकेले रहते हैं, बताओ और क्या करेंगे। और एक पोर्टर के भरोसे ही डिपेंड रहते हैं। तो भाई पोर्टर कंपनी कुछ सोचो, आपके भरोसे बहुत सी चीजें काम बैठे हुए हैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, तो बराबर करो भाई, ऐसा मत करो, अपने तरीके मत आजमाओ, थोड़ा हमारे लिए भी सोचो, इन सब के लिए भी सोचो जो आप पे डिपेंड है। भाई देखो मैं तो नहीं सीखा हुआ, मैं तो बाइक टैक्सी सब कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी जो आप पे टिके हुए थे, एटलीस्ट उनका तो भला करो। चलो भाई चलते फिर, बाकी मिलकर अच्छा लगा भाई साहब जी, बाकी मिलते रहेंगे, हमारे पड़ोसी हैं, बाकी तो देख ले। तो भाई दोस्तों क्या है, फोन लेके आ गए हैं भाई, देख लो फोन थोड़ा यार डिस्प्ले थोड़ा कर्व हो गया, मतलब कि वही बात है ना, ओरिजिनल होता है और कॉपी होता है, समझ रहे ना भाई। तो कोई बात नहीं, भाई जी को मैंने बोला भाई जी एक टेम्पर भी लगा दो उसी रेट में, तो भाई जी मान गए भाई, अच्छे बंदे थे, उन्होंने भाई कहा ठीक है भाई साहब कोई बात, टेम्पर भी लगवा देते आप। तो टेम्पर लगवा दिया है, और जो खर्चा है भाई पूरा 1100 रुपये का खर्चा आया है इसमें, ठीक है। दिखाता हूँ, थोड़ा कर्व हो गया, दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला हिस्सा देखो, ये ब्लैक दिख रहा है ना, ये पहले इतना नहीं था, और साइड से भी देख लो, ऊपर से ठीक है, नीचे से थोड़ा सा कर्व ज्यादा हो गया, ऊपर से भी हो गया ज्यादा, पर ठीक है भाई, सोचा नहीं था कि भाई छुट्टी हो जाएगी, मगर छुट्टी तो हो गई, मगर काम हो गया। ओके भाई, अपना अब कल करेंगे किले फतेह, और आज के लिए भाई इतनी यार भाई, अपना 2:16। अब तो आज हो गई हमारी छुट्टी, क्योंकि अब मैं निकलता भाई कहीं से भी, अब निकलेंगे अपने कल सुबह मॉर्निंग में। तो वीडियो यहीं तक की थी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।